हेलो स्टूडेंट, आपको क्लास 9th में 2 यूनिट आपकी खत्म हो गई थी। अब आपको एग्जाम्पल कराते हैं। ठीक, आपको इनके एग्जाम्पल लगाने हैं, रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करने हैं। यदि कोई एग्जाम्पल नहीं होता कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक, आज आपको एग्जाम्पल 2.5 प्रश्नावली से पहले कराते हैं। ठीक, फिर आपकी 1-2 वीडियो के बाद आपकी नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे। देखिए, पहला लिखा हुआ कि x + 3 और x + 3 इसको गुणनखंड करना है, तो x + 3 का होल आप स्क्वायर हो जाएगा। इसकी सर्वसमीकरण आपने पढ़ी है कि x² y² मतलब a² b² हुई 2 और a × b, इसका गुणनखंड हो जाएगा x² 9 और 3 दूनी 6 अर्थात 9 और आएगा +6x। तो x² + 6x और +9 ये इसके गुणनखंड होगा। ठीक, ऐसे इसका करना है, तो इसके लिए आपको एक सर्वसमीकरण पढ़ी होगी कि सर्वसमीकरण x + a अगले ब्रैकेट में x + b बराबर x² + a + b बाहर x और आपका a b, ये सर्वसमीकरण आपने पढ़ी थी। ठीक, तो x के स्थान पर क्या है x और a के स्थान पर आपका -3 है। ठीक, और x के स्थान पर आपका x है। देखिए, x के स्थान पर x है लेकिन a के स्थान पर क्या -3, b के स्थान पर 5, तो x के स्थान पर x रहेगा और a के स्थान पर -3 और b के स्थान पर +5, a के स्थान पर 3 माइनस के वो भी -3 और b के स्थान पर 5, तो यह रहेगा x² आपका बचेगा यहां पर प्लस का 2x और माइनस प्लस की गुणा माइनस और आएगा माइनस के 15, x² + 2x - 15। देखिए अब आपका दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सीधे गुणा ना करते इसका मान ज्ञात करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तोड़ेंगे आएगा 100 + 5 और इसको तोड़ देंगे आएगा 100 + 6। अब आपकी सर्वसमीकरण यही लगा दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे सर्वसमीकरण x + a x + b, आपकी सर्वसमीकरण आएगी क्या सर्वसमीकरण आएगी आपकी x² ब्रैकेट में a + b बाहर आपका x और ab, तो a के स्थान पर आपका 100, b के स्थान पर 5 x के स्थान पर 100 और a के स्थान पर 5, x के स्थान पर 100 और b के स्थान पर +6, x के स्थान पर 100 और a के स्थान पर आपका 5, b के स्थान पर 6, x के स्थान पर 100, a के स्थान पर आपका 5 और b के स्थान पर 6, तो रहेगा 105, ये हो जाएगा 106 बराबर 100 की पावर 2। तो आप जानते हो 4 जीवा रहेंगे, 6 और 5 11, 11 की गुणा करेंगे 100 से 1100 और 6 बचे 30, आप इसको जोड़ देंगे, ये आपका 10,000, ये आपका 1,100, ये आएगा 30, जोड़ देंगे क्या आएगा 30, फिर 1 और आपका 1 फिर 1, यह आ जाएगा 1 1 1 और यह आ जाएगा 30, 11,130, 11,130। तो इस तरीके से गुणा नहीं करना है, सर्वसमीकरण का यूज करके इसका मान निकालना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए ये बन जाएगा 7a का होल स्क्वायर, बीच का तोड़ेंगे नहीं ऐसे रखेंगे, ये 5b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया x² ये y², तो ये बनना चाहिए 2xy। तो देखिए यहां पर लिखेंगे 7a का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए इसको 2 और x के स्थान पर क्या है 7a और y के स्थान पर आपका 5b, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 70ab आएगा, भाई 5 × 10 10 से 70 ab और ये प्लस क्या लिखा है 5b का होल स्क्वायर, x² y² 2a × b
तो आप जानते हो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर मतलब आप इसे लिखेंगे 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार बेटा लिखेंगे। ठीक, कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। अब आगे लिखेंगे, ये क्या आएगा? ये आएगा 5 का स्क्वायर, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले से है, ये वाई स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो यह आएगा 5 x / 2 का होल ऑफ स्क्वायर, y/3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र होता है, एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा लिया, ऐसा फार्मूला पढ़ा है। या स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो यहां पर एक बार जोड़ लिया और एक बार क्या कर दिया? घटा लिया। ये एक बार आपका जोड़ लिया और एक बार घटा लिया। अब देखते हैं आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन, इनका प्रसार करना है। ठीक, देखिएगा, आपने सर्वसमीका पढ़ रखी है, यहां पर लिख सकते हो कि सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और एक्स वाई और वाई जेड जेड एक्स, ऐसे चलता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। अब देखते हैं x के स्थान पर क्या है? 3a, y के स्थान पर 4b और z के स्थान पर 5c का होल स्क्वायर। आप देखिए x के स्थान पर क्या है? 3a का होल स्क्वायर, y के स्थान पर क्या है? 4b का होल स्क्वायर, z के स्थान पर क्या है? 5c का होल ऑफ स्क्वायर। यह आएगा 2x के स्थान पर आएगा 3a, y के स्थान पर आएगा 4b प्लस 2, y के स्थान पर आएगा 4b और z के स्थान पर 5c और 2 आएगा और z के स्थान पर 5c और x के स्थान पर आएगा 3a। ये 3 3 9 a स्क्वायर, 4 चक्कू 16 b स्क्वायर, 5 25 c स्क्वायर, 2 3 6 6 चौक आपका आएगा 24 ab। यह आएगा 4 दूनी 8 और 8 बच्चे हो गया 40 bc, 5 दूनी 10 और 10 3 30 हो गया हमारा ca। इस तरीके से आपका चौथा पार्ट हो जाता है। आप देखिए पांचवा, ये क्या आपका लिखा है? 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे सर्वसमीका, ये आपकी सर्वसमीका लिखी है, देखो इसी में सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका 5, इसके नीचे लिखेंगे सर्वसमीका। x के स्थान पर आपका क्या है? 4a, y के स्थान पर क्या है आपका? माइनस 2b और z के स्थान पर आपका 3c, इसका आएगा होल ऑफ स्क्वायर। x के स्थान पर आपका 4a, y के स्थान पर माइनस के साथ चलेगा 2b और z के स्थान पर माइनस के साथ चलेगा 3c। तो x के स्थान पर आएगा 4a का होल ऑफ स्क्वायर, y के स्थान पर माइनस 2b का होल स्क्वायर, z के स्थान पर माइनस 3c का होल ऑफ स्क्वायर। ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आएगा 2x के स्थान पर आएगा 4a और y के स्थान पर आएगा माइनस 2b। अब आएगा आपका क्या? 2y के स्थान पर आपका आएगा माइनस 2b और z के स्थान पर आएगा माइनस के 3c प्लस 2, z के स्थान पर आएगा माइनस के 3c और x के स्थान पर आपका आएगा 4a। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9c स्क्वायर।
आप प्लस माइनस की गुणा करोगे आएगा माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा आपका 16, 16 आएगा AB। माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा आपका आएगा 12 BC। प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा आपका 24, 24 आएगा आपका CA। इस तरीके से आपका पांचवा पार्ट हो जाता है और शेष इसके जो 5 पार्ट हैं या आपके 5 भाग और उदाहरणों ने दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपसे कोई भी भाग उससे हल नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, क्योंकि आपको मैथ जब ही आएगी जब आप स्वयं भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको 5 उदाहरण बता दिए, 5 उदाहरण आपको अपने आप करने हैं। यदि कोई उदाहरण नहीं होता आप कमेंट्स के द्वारा पूछोगे, उसके लिए आगे वीडियो बना देंगे, ठीक।